नकली चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के विषय को लेकर आज डॉक्टर अमरेंद्र पांडे के द्वारा आईएमए सभागृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज के समय में देखा जा रहा है कि कुछ डेंटिस्ट के द्वारा चर्म रोगों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही बताया कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बिना डिग्री के प्लास्टिक सर्जन बनकर काम कर रहे हैं और ऐसे कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं और ऐसे जघन्य गुनाह करने वालों को जेल होना चाहिए। आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में अन्य राज्यों की अपेक्षा जबलपुर में स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि जब भी इस तरह की शिकायत सीएमएचओ को की जाती है तो वे केवल इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बजाय नोटिस जारी करते रहते हैं और उन्हें मौका देते हैं। जबकि इस तरह की घटना जब बेंगलोर में हुई और इसकी शिकायत की गई तो तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां 70 से अधिक क्लिनिक वहां के सीएमएचओ ने सील कर दिए, जबकि यहां लगभग ऐसे बहुत से झोला छाप डॉक्टर्स की लिस्ट सीएमएचओ को दी गई है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी क्लिनिक बंद नहीं करवाई गई और किसी को बंद भी करवा दिया गया तो कुछ दिनों के बाद वह खुल गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर अब वे न्यायालय की शरण लेंगे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, राष्ट्रीय सचिव IDDAQ का आपका इस पत्रकार वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने ये आईडैक मतलब जो फर्जी चिकित्सक हैं, नकली चिकित्सक हैं, झोला छाप हैं, उनके खिलाफ जबलपुर से ये मुहिम चालू करी है। 20 प्रदेशों से लोग इस आईडैक समिट में शामिल होने आए हैं। इस समिट से जो भी हमारे पास पैसा बचेगा उसको हम अपने सुप्रीम कोर्ट के केस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस आईडैक समिट के माध्यम से हम लोकसभा और राज्यसभा में सवाल भी उठाने वाले हैं कि क्यों राज्य सरकारें और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती हैं इन झोला छाप चिकित्सकों पे, जबकि भारतीय न्याय संहिता पे जो ये झोला छाप चिकित्सक कर रहे हैं, जो कई डेंटिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट बन के सामने आ रहे हैं, कई डेंटिस्ट प्लास्टिक सर्जन बन के सामने आ रहे हैं, ये नैतिकता की बात नहीं, ये क्राइम है, इलीगल है, अपराध है, इनको जघन्य गुनाह है, इनको जेल होनी चाहिए, लेकिन जेल नहीं होती, ये बच जाते हैं। जबलपुर में हमारी पीड़ा और गहरी है, क्योंकि हमारे सीएमएचओ साहब जो भी उनको नियम बताए गए हैं वो पहले नोटिस देते हैं, नोटिस के बाद मौका देते हैं। अभी ऐसी चीज जब बेंगलोर में हुई तो जिस डॉक्टर के पास डिग्री नहीं थी, जो झोला छाप डॉक्टर थे, उनको सीधे सीधे उनके 70-80 क्लिनिक को वहां के सीएमएचओ ने सील किया, कर्नाटक के, बेंगलोर के। बट हमारे मध्य प्रदेश में 2023 में कोर्ट केस लगाया हमने, हम तो कोर्ट तक चले गए, कोर्ट में वो तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं। डर के मारे उनने हर डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी क्वैकरी मतलब झोला छाप के खिलाफ एक कमिटी बनाई, जो कि बनानी जरूरी थी संविधान के हिसाब से, बट वो कमिटी की कभी कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होता। हमने 30 झोला छाप की लिस्ट दी सीएमएचओ साहब को, उसमें से उनने एक भी क्लिनिक सील नहीं करी, कुछ वो बीच में सील करते हैं फिर खोल देते हैं। तो हम ये सब बात लेके कोर्ट में जाने वाले हैं। सीएमएचओ साहब मदद हमारी जरूर करते हैं, बट उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, नेताओं के फोन आ जाते हैं और उसके बाद वो आगे एक्शन नहीं ले पाते। हम इस स्टेज के माध्यम से बताना चाहेंगे, ये लड़ाई डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये आपके मरीज के हित में है, क्योंकि जिस हिसाब से टीबी फैल रहा है, संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, लेप्रेसी फैल रही है, कुष्ठ रोग फैल रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। करोड़ों रुपए आपके, हमारे टैक्स पेयर के और आपके रिश्तेदार इन संक्रामक बीमारियों से मर भी रहे हैं, उनको डिसेबिलिटी भी हो रही है जिंदगी भर के लिए। कोई की लंग खराब हो जा रही है, कोई की चमड़ी, कोई की हड्डी, कोई के जॉइंट्स, और सबसे बड़ा इंडिया से जो निकला है फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम दांत खाज बोलते हैं, वो पूरी दुनिया में इंडिया का नाम खराब कर रहा है, क्योंकि इंडिया वाला फंगस नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं होता, 3-3 महीना दवाई चलानी पड़ रही है, पूरे विश्व में इसका संक्रमण फैल रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब इंडियन आदमी को, जैसे पुराने जमाने में पहले क्वारंटीन किया जाता था, निवस्त्र करके नहलाया जाता था अमेरिका के एलिस आइलैंड में, वैसे ही अभी दुष्व्यवहार हमारे साथ सबका ही होगा, क्योंकि हम अपने कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये मैसेज हम दे रहे हैं। AAD के माध्यम से हमने पत्र भी लिखा है, अमेरिका को भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, WHO को भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग जागो और भारत की सरकारों को भी जगाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि इस झोला छाप डॉक्टरों की वजह से ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी जो इंडिया से पूरे विश्व को बीमार कर। जी, मैंने, हमारे संगठन ने हेल्पलाइन नंबर कमांड सेंटर जबलपुर के GS कॉलेज में बनाया हुआ, 1 साल से चल रहा है, उसमें 102 कंप्लेंटें मिली, वो हमने पूरे भारतवर्ष की अलग अलग सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी, कुछ नहीं हुआ। एक और हमारा दूसरा कमांड सेंटर है, उससे हमें 400 कंप्लेंट मिली, वो 400 कंप्लेंट भी हम भेज रहे हैं, बट कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसलिए हमारा अब विचार है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे कि ये चीज पे आप, सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देशित करें कि इंडिया भर में इस पे रोक।